तो आरजेडी वहाँ से हार रही है सीवान से, इसलिए वो हिना साहब के, और हिना साहब जो है जीत रही है, इसलिए वो नहीं जा सकती है निर्दलीय छोड़कर। तो हिना साहब को हराने के लिए आ रहे थे लोग। हिना साहब जैसे 3 बार हार चुकी है राजद से, फिर वो टिकट लेकर राजद से हार जाए, जीतने के लिए नहीं आ रहे थे लोग, और हिना साहब जीत रही है निर्दलीय, मुखालिफ हो गए। तो उनको आने से नहीं आने से सीवान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हिना साहब को पिछले बार कई जितने लोग हिना साहब के वोटर्स थे वो लोग आरजेडी से नाराज रहते थे, और हिना साहब जब भी चुनाव में जाती थी तो उन्होंने आरजेडी की वजह से हिना साहब को सपोर्ट नहीं किया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टी अपने अपने स्तर से तैयारियां तेज कर दी है, और आपको पता भी होगा गोपालगंज का एक ऐसा सीट है जिस सीट को लेकर के काफ़ी दिनों से असमंजस में पड़ा हुआ है कि महागठबंधन के तरफ से कौन सा प्रत्याशी आएगा, वो उसका भी घोषणा लगभग वीआईपी पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। तो अब एमआईएम बच रही है, एमआईएम पार्टी की तरफ से कौन सा कैंडिडेट आएगा और कौन जो है चुनावी मैदान में कूदेगा, उसी को लेकर के अभी हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ चर्चा करने के लिए एमआईएम के प्रधान महासचिव शहाबुद्दीन साहब हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। इन्होंने भी कहा था कि हमारे पार्टी की तरफ से भी लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें भी हम प्रत्याशी उतारेंगे। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं इनका प्रत्याशी मैदान में कब तक आएगा। मुकेश सहनी की तरफ से तो कैंडिडेट का लगभग घोषणा हो चुका है, चंदन बाबू आ रहे हैं वहाँ, चंचल बाबू, आपकी तरफ से कौन आ रहा है? देखिए, हम लोग भी यहाँ से प्रस्तावित और संभावित उम्मीदवार है दीनानाथ माझी को हम लोग भेजे हैं पेपर। और रही बात कि इसका फैसला जो है अभी थोड़ा लेट हो चुका है, अख्तर साहब थोड़ा चुनाव में मशगूल है किशनगंज में, और उन्होंने पेपर भेजा हुआ है वैसी साहब के पास, और वैसी साहब का आखिरी फैसला होगा, उसका फैसला आ जाएगा, टिकट आ जाएगा, हम लोग भी चुनाव में लड़ेंगे। तो बस इंतजार है हाईकमान की, जब टिकट आ जाए जी उम्मीद तो है। ये यहाँ पे चंचल जी चुनाव मैदान में आए हैं, और बताया जा रहा है कि उनके पिताजी जो हैं शुरू से लगातार जो है बीजेपी के पक्षधर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से बहुत दिनों से वो काम भी करते आ रहे हैं बीजेपी के लिए। देखिए, करीब करीब जितने भी नेता हैं यहाँ पे गोपालगंज में सारे के सारे लोग बीजेपी से रिलेटेड हैं। महागठबंधन का तो कोई नेता ही नहीं है जो सेकुलर हो, और सेकुलर क्या सो कॉल फॉर सेकुलर जो होता है वही, बाकी तो सेकुलर कोई है नहीं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जो भी बीजेपी से निकल रहा है टिकट नहीं मिलता है वो महागठबंधन से टिकट ले रहा है, ऐसा तो सारे जगह देखा जा रहा है। ये तो अभी तक इनके पिताजी जो हैं सुदामा माझी बताया जा रहा है वो अभी तक बीजेपी में ही है, उनके लड़के जो है वो वीआईपी पार्टी से उनको टिकट मिला है। तो मुसलमान उनके साथ जाएंगे आपको लगता है? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं, मुसलमान नहीं जाएंगे, कोई उम्मीद ही नहीं मुसलमान को जाने का, क्योंकि वो बीजेपी में है। वो तलब है आज भी बीजेपी से ही हट के एनडीए से हट के ही वीआईपी आया हुआ है अभी महागठबंधन में, तो वीआईपी ही चला जाएगा। इनके तो सुदामा माझी की जो बात करें उनके बच्चे, उनको क्या भरोसा है, चुनाव जीतने के बाद वो बीजेपी में जाएंगे। जी, पप्पू यादव को लेकर के भी पूर्णिया में थोड़ा सा बात करते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा महागठबंधन से नाराज़ हैं। जैसे आप लोगों को महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया था, वैसे ही उन्होंने अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में भी कर दिया, और उसके बाद भी उनको जो है टिकट नहीं मिला पूर्णिया से, वो निर्दलीय उतरे हैं। देखिए, पप्पू यादव जी की जो बात है तो उनके साथ तो होना ही है, क्योंकि बिहार में महागठबंधन जो है किसी दूसरे नेता को आगे नहीं आने देगी। क्योंकि अगर आना होता तो कन्हैया कुमार हुए, पप्पू यादव हुए, इन लोग चुनाव में इन लोगों को आगे आने देना ही नहीं है। ये तो लालू जी की सोच है, क्योंकि उनके बेटा तेजस्वी है, उन्हीं को आगे लेकर आ रहे हैं। क्योंकि पिछले बार चुनाव में जब अब्दुल बारी सिद्दीकी जीते थे तो पूरे लोगों को उम्मीद था कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन हुआ क्या, पहली बार जीत कर उनके अपने बेटे हैं वो हेल्थ मिनिस्टर बन गए, डिप्टी सीएम बन गए, अब्दुल बारी सिद्दीकी को उन्होंने बीच में छांट दिया। तो ये जो बात है, पप्पू यादव कोई भी हो जिससे उन लोगों को खतरा है उसको वो लोग नहीं सपोर्ट करेंगे, उसको लोग हरा के ही छोड़ेंगे। हिना साहब के पास जो है ऑफर भी आया हुआ था कि आप चुनाव लड़िए आरजेडी से, उन्होंने तो दरकिनार कर दिया। लोग कहते हैं कि आरजेडी जो है मुसलमानों को से दरकिनार कर रही है, हिना साहब से दरकिनार कर रही है, लेकिन ऑफर तो आया हुआ था। देखिए, ऑफर आया हुआ था, लेकिन हिना साहब जो है वो गैरतमंद इंसान है, इसलिए कि वो अपनी गैरत को नहीं बेच सकती है, इसलिए वो कभी भी नहीं जा सकती, वो निर्दलीय लड़ेगी। क्योंकि उनके साथ जो हादसा हुआ है उससे मुतासिर है, और वो समझती है कि आने जब उनके शौहर को वक्त पे लोग काम नहीं आया तो आगे क्या काम आएगा, इसलिए वो नहीं गई, आना जा सकती है। काम आया, काम तो आया है, क्योंकि और बिहारी चौधरी कह रहे थे कि चुनाव प्रचार कर रहे थे कि हमको टिकट मिलेगा, हमको टिकट मिलेगा, लेकिन उसको होल्ड करके हिना साहब का नाम आता है। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट तो कर रही है आरजेडी। आरजेडी अपने लिए सपोर्ट करिए ना, कि हिना साहब जीते कि हम मजबूत हों उनकी पार्टी से, इसलिए उन्होंने हिना साहब को पीछे पड़े हुए थे कि वो आ जाए हमारे साथ, क्योंकि आरजेडी वहाँ से हार रही है सीवान से, इसलिए हिना साहब के, और हिना साहब जो है जीत रही है, इसलिए वो नहीं जा सकती है निर्दलीय छोड़कर। क्योंकि वो लोग जो है अपने लिए आए हुए थे, अगर हिना साहब के लिए आए हुए थे तो शहाबुद्दीन साहब के साथ देते ना, तो शहाबुद्दीन साहब तो साथ नहीं दिए, उनका आखिरी जो है बड़ी तक नहीं आया सीवान में। और पिछले कई चुनाव हो गया, बाई इलेक्शन हुआ, लेकिन किसी चुनाव में हिना साहब को लोगों ने भाव तक नहीं दिया। अभी आ रहे हैं इस वजह से आ रहे हैं कि उनको लगा कि नहीं, अब सीवान हाथ से निकल रहा है, कोई उनका नेता नहीं है सीवान में, और हिना साहब जो चुनाव लड़ेगी, हिना साहब चुनाव जीत जाएगी। तो हिना साहब को हराने के लिए आ रहे थे वो लोग, हिना साहब जैसे 3 बार हार चुकी है राजद से, फिर वो टिकट लेकर राजद से हार जाए, जीतने के लिए नहीं आ रहे थे लोग, और हिना साहब जीत रही है निर्दलीय।
निर्दलीय आपको लगता है जीत जी जाएगी? पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह जीतेगी। जी। और बिहारी चौधरी काफ़ी ज़्यादा आरजेडी के करीबी रहे हैं, शहाबुद्दीन साहब के करीबी रहे हैं, और इस बार का मुकाबला हिना साहब बनाम कहीं ना कहीं आरजेडी के तरफ से उनका मुकाबला बताया जा रहा है। देखिए, चुनाव का समीकरण कई तरह से है। करीबी रहने का मतलब है कि शहाबुद्दीन साहब जब थे तो उनके करीबी सारे लोग थे। शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद से सारे लोग विपक्ष हो गए, मुखालिफ हो गए, तो उनको आने से नहीं आने से सीमान में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हिना साहब को पिछले बार कई जितने लोग हिना साहब के वोटर्स थे वो लोग आरजेडी से नाराज़ रहते थे, और हिना साहब जब भी चुनाव में जाती थी तो उन्होंने आरजेडी की वजह से हिना साहब को सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से हिना साहब हर वक्त हार चुकी। लेकिन इस वक्त निर्दलीय होने से पूरे लोग उनके साथ में हैं जो आरजेडी के मुखालिफ थे, इसलिए हिना साहब जो पूरी बहुमत से जीतेगी। वहाँ पे कुछ वोटर तो ऐसे भी है जो मुसलमान हैं और आरजेडी में जुड़े हुए हैं, कुछ दिन तक असमंजस में थे, अभी तक असमंजस में ही है कि हम करें तो करें कि आरजेडी के साथ जाएं, हिना साहब के साथ जाएं। देखिए, कुछ मुफाद लोग हैं, जैसे अभी आपने अशफाक करीम को सुना जी। कि वो भी कह रहे थे कि जब राजद से उनको टिकट वगैरह नहीं मिला तो भी बोल रहे थे कि आबादी है 18%, 2 सीट मिला है, और बहुत सारी बातें बोले राजद के खिलाफ में। लेकिन जहाँ एक भी सीट नहीं मिला है, जहाँ सिर्फ एक सीट मिला है जदयू में, उसमें जाकर शामिल हो गए। ये तो लोग मुफाद परस्त लोग हैं, 2-4 हर जगह होते हैं जो अपने मुफाद के लिए चलते हैं, उन लोगों को मुश्किल से 1% भी नहीं होंगे। ये तो है, हर जगह है लोग, तो उनको रहने से नहीं रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एमआईएम कितना प्रभाव डाल पाएगी लोकसभा चुनाव में बिहार में अगर बात करें तो? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में आरजेडी से, भाजपा के तो मुखालिफ ही है एमआईएम, आरजेडी से वीआईपी से कोई भी दल जो है वो एमआईएम के सपोर्ट में नहीं है। नतीजा है कि एमआईएम एक ऐसा विकल्प है जिसके जो लोग हैं वो पूरे उनके साथ हैं, और मुसलमानों को इस वक्त कहीं कोई जगह नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो जाएँ तो कहाँ जाएँ, उनको एमआईएम में आना होगा और आ रहे हैं। एमआईएम चुनाव लड़ेगी तब ना आएंगे, देखिए, प्रत्याशी नहीं रहेगा तो कैसे एमआईएम के साथ में आएंगे? देखिए, वैसी साहब का कहना है कि हम उसी जगह पे चुनाव लड़ेंगे जहाँ पे जीत की उम्मीद हो। 1 नंबर हो रही है या 2 नंबर है, 3 नंबर वाला काम हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम किसी को हराने के लिए नहीं आते, हम जीतने के लिए आते हैं। तो ये 13 सीट पे अनाउंसिंग हुआ था, जिसमें 5-6 टिकट तो आ चुका है। राणा रणजीत सिंह का क्या बोलते हैं, कलाम साहब का दरभंगा से, राणा रणजीत सिंह का शिवहर से, काराकट से प्रियंका चौधरी का गोपालगंज में अगर प्रत्याशी आते हैं तो कितने नंबर होंगे आप लोग? देखिए, गोपालगंज में लोग जीत के साथ रहेंगे, क्योंकि गोपालगंज के 18% मुसलमान जो हैं ये टोटल एकमुश्त एक तरफ हैं, तो इतना बड़ा वोट किसी के पास नहीं है जो फिक्स वोट हो। तो जिनाथ मांझी अगर आते हैं गोपालगंज से तो 18% मुसलमान का वोट होगा, 7% मांझी का वोट होगा, और अब जानते हैं कि जब भीड़ चलती है उसकी तरफ लोग जुटना शुरू हो जाते हैं, तो जिनाथ मांझी जीतने के कगार पे होंगे, जीतेंगे इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे, गोपाल से जीतेंगे। अब देख सकते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के कितनी तैयारियां चल रही है सभी पार्टी की तरफ से। हालांकि गोपालगंज में सहनी जी की तरफ से जो है कैंडिडेट उतार दिया गया है, और इनका कहना है कि हमारा कैंडिडेट दीनानाथ मांझी संभावित तौर पर बातचीत चल रही है, जैसे ही टिकट आ जाता है वैसे वो मैदान में उतरेंगे और जीत की तरफ जो है अपना जो है रुख करेंगे। तो आप इनके बातों को लेकर के क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।